शिट गाइस, अभी पूरा रिकॉर्ड किया था मैंने और मतलब 1 आवर 10 मिनट्स तक हो गया था और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। बाद में मेमोरी फुल हो गई, तो मैं इतना जोश जोश से सिखा रहा था और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने टाइम, हम कहाँ पे थे? टाइम पीरियड पे थे ना। टाइम पीरियड हमने देखा, मतलब एफ इज इक्वल टू के एक्स देखा था हमने। के का मतलब हम समझ रहे थे, के का मतलब हमें समझ गया कि कितना पुल कर रहे हैं। अभी मास, अभी दूसरा है मास ना, मतलब स्प्रिंग पे जो मास अटैच्ड है वो, तो इस मास को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो मास जितना ज़्यादा रहेगा, है ना, बस का जो एग्जांपल मैं बोल रहा था कि बस में हम जितना बैठते हैं उतना कंप्रेस होगा नीचे, है ना, उतना उसको ऊपर आने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब उतना टाइम लगेगा ऊपर आने में। तो जितना मास बढ़ेगा, है ना, जितना मास बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि के जो लग रहा है, के अपना स्प्रिंग जो लगा रहा है, के उसको अपोज कौन कर रहा है? ये मास उसको अपोज कर रहा है। तो मास बढ़ा, मास अगर बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये समझा? के का हमें समझा और एम का समझा। अभी हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज गॉट एम ए, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, एम ए इज इक्वल टू के एक्स। अभी माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ए तो हमने देखा था पहले, व्हाट इज ए? ओमेगा स्क्वायर वाई, ये देखा था। पर इसमें वाई ने एक्स लेंगे क्योंकि इसमें हम एक्स डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं। चलो इसको वाई भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं कि वाई, इसको वाई भी ले सकते हैं, मतलब जिस एक्सिस समझ रहे हो ना, मतलब वाई में जा रहा है तो वाई लेंगे, एक्स में जा रहा है तो एक्स लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो के वाई लिया, तो ए क्या था? एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू के वाई, वाई वाई कैंसिल। ठीक है, इसमें कैंसिल हो गया है, मैथमेटिकली कैंसिल हो गया, पर तुम्हारे दिमाग से समझ आएगा कि कैंसिल क्यों हुआ है। इसका मतलब ये है कि एस एच एम जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड जो हम आगे देखेंगे इज इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता किस पे, कितना एम्पलीट्यूड है। हमें लगेगा थोड़ा रहेगा, मतलब कम एम्पलीट्यूड है तो फटाफट होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एम्पलीट्यूड 1 रहेगा, 2 रहेगा, 10 रहेगा या 100 रहेगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये कट हो रहा है ना, उसका मतलब वो है। ठीक है, तो हमें क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ये आया? ओके, अब ओमेगा स्क्वायर तो आ गया तो टाइम पीरियड ऐसे आएगा। हमें ये क्या, ओमेगा क्या है? रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है ना, तो ओमेगा देखो, ओमेगा टाइम फ्रीक्वेंसी ये सब फोर्स में फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ये सब रिलेटेड है। अगर एक मिला तो दूसरा मिल जाएगा, तो हमें ओमेगा मिला है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। हमें क्या पता है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो हम वो डालेंगे इधर, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय रूट के बाय एम। इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पर ये भूल गए तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमें ये पता है अभी कि टाइम और मास का कैसे रिलेशन, मास बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये हमने देखा। के अगर बढ़ा तो जल्दी आएगा वापस, जल्दी नॉर्मल पे आएगा, फास्ट आएगा, तो टाइम पीरियड कम होगा, ये हमें पता है। तो ये फॉर्मूला हम भूल भी गए तो ये हम लगे डिराइव कर सकते हैं और हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि के न्यूमरेटर में था या एम न्यूमरेटर में था, है ना। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं 3-4 महीने बाद कि रूट एम बाई के था या रूट के बाई एम था, पर तुम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें पता है कि मास बढ़ा तो टाइम क्यों बढ़ेगा, ये हमने समझा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। चलो, तो हमने टाइम पीरियड का डेरिवेशन देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देख। अभी हमें क्वेश्चन करते हैं एनर्जीज पे, तो उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, मतलब हमें समझेगा कि सच में हमें आ रहा है या नहीं। ये सब मैं बोला हूँ ऑलरेडी, वापस बोल रहा हूँ, मुझे किसी तो लगे। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी भेजा है, तो उसमें क्या दिया है? मास ऑफ पार्टिकल इज 0.2 kgs, m इज इक्वल टू 0.2 kgs। ओके, अगला क्या दिया है? एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ पाथ लेंथ ऑफ 0.2 मीटर्स
पाथ लेंथ ऑफ 0.2 मीटर्स, पाथ लेंथ को अंडरलाइन करो, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, पाथ लेंथ को हम ए ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। होगा तुम्हारे साथ, होगा ऐसा, पर अंडरलाइन करो पाथ लेंथ को, समझो पाथ लेंथ क्या है, इधर से इधर जा रहा है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जा रहा है, दैट इज पाथ लेंथ। एम्पलीट्यूड तो उसका हाफ है ना, तो एम्पलीट्यूड पाथ लेंथ दिया है उन्होंने, तो एम्पलीट्यूड लिख दो। पाथ लेंथ कितना दिया है, 0.2 मीटर, एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0.1। ओके डन। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया है 600 पर ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब 600 टाइम्स हो रहा है पर मिनट में, पर मिनट देखा ना तुम्हें लगे ऐसा कैसे तो होना चाहिए, ऐसा यूनिट नहीं दिखा ना तो तुम्हें अच्छा फील नहीं होना चाहिए। ऐसा यूनिट तक जब ऐसा यूनिट में जब तक कन्वर्ट नहीं करते तब तक तुम बैठना नहीं। अब इसमें क्या है, 600 ऑसिलेशंस पर मिनट है ना, तो मिनट में सेकेंड्स में लगेज कन्वर्ट करो डायरेक्टली, तो मिनट की 60 हो जाए, तो 600 ऑसिलेशन एक मिनट में, तो एक सेकंड में कितना 10 है ना, बाय 60 होगा तो 10, तो फ्रीक्वेंसी का क्या लिखोगे 10 पर मिनट पर सेकेंड, ठीक है। मिनट तो हमें लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। यूनिट ऐसा है तो वेल एंड गुड, नहीं है CGS है दूसरा कोई यूनिट है तो उसको ऐसा में कन्वर्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, अज्यूम एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल स्टार्ट्स SHM, मतलब SHM का स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 पे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव पे, हर एक SHM पॉजिटिव पे होता है स्टार्ट, अनलेस उन्होंने बोला है कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कुछ बोला नहीं तो पॉजिटिवली स्टार्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एट a/2, मतलब a/2 पे पूरा उसका एम्पलीट्यूड a है जो 0.1 है, तो उन्होंने बोला a/2 पे काइनेटिक एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, उन्होंने y दिया है, y की वैल्यू दी है, समझिए y इज इक्वल टू a/2 ये हमें दिया है, और इस पर हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हमें निकालनी है, ठीक है। समझो कंसेप्ट समझो, हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, कब इक्वल होंगे, एट a/√2, ओके देखा था ना ये a/√2, एट y इज इक्वल टू a/√2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने देखा था, ऑलरेडी देखा है हमने, और ये फिट कर लो मन में, फिट कर लो इधर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहते हैं कब, एट a/2, a/√2 मतलब ही क्या, √2 की वैल्यू क्या रहती है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 0.7 है ना, 0.7, तो 0.7a इधर 0.7a पे, मतलब अगर ये SHM हो रहा है, ऐसा SHM हो रहा है, तो ये हाफ पे नहीं 0.7 पे, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ये मीन है, ये एक्सट्रीम, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तब उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहती है। अभी इस पॉइंट के नीचे रहेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी ना, जितना मीन के पास, जितना इस लेवल के पास उतना स्पीड ज़्यादा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और जितना इससे दूर उतनी स्पीड कम, उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है। ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ा पर मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आंखें बंद करके, हाँ फॉर्मूला क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y², y दिया है y डालो, a दिया, ऐसे कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अभी टाइम है ना हमारे पास, एग्जाम चल रहा है क्या या नहीं, टाइम है तो सोचो। तो हमें a/2 दिया है y, पर हमें क्या पता है, अगर y 0.7a है ना 0.7a पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल इक्वल, उससे नीचे है मतलब 0.5 है, इधर है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी से, तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें हमें ये मिलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड बी मोर देन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें मिलना चाहिए लॉजिकली, और ये सही मिलना चाहिए, है ना। इससे अलग कुछ मिला तो हमें कुछ तो गड़बड़ी की कैलकुलेशन में, हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले समझो कि 0.7 पे रहेगा तो काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल, 0.9 पे है तो पोटेंशियल इज मोर, 0.5 या 0.4, 0.7 से कम पे है तो काइनेटिक एनर्जी इज मोर, ठीक है। इतना समझे, अभी हम फॉर्मूला के निकालते हैं। अभी हमें क्या पता है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक है। क्यों? क्योंकि वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। अभी डालो, ठीक है। हाफ एम कितना है, पॉइंट को 2/10 लिखना है, 2/10 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो फ्रीक्वेंसी दिया है, 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड। एक ऑसिलेशन में कितना कवर होता है, 360 डिग्री, 2 पाई, है ना। तो 10 इंटू 2 पाई कितना हो गया, 20 पाई, और 20 पाई का स्क्वायर मतलब कितना, 400 पाई स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए क्या है, 0.1, तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है, a/2 है, मतलब कितना है, 1/10 का हाफ मतलब 1/20, है ना। वाई 1/20 है, तो वाई का स्क्वायर कितना होगा, 1/400 माइनस 1/400। करो सॉल्व इसको, 2 2 कट, 0 0 कट, क्या होगा, 40 पाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3/400, बराबर है ना, समझा। ये और ये गया, नीचे 10 बचा, और पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 रहती है, तो पाई स्क्वायर और 10 गया, कितने आया, 3। तो हमें आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 जूल्स। समझा, गॉट इट। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, फॉर्मूला डाल के निकाला। अब हमें पिछला जो हमने थिंकिंग किया था उससे हमें ये समझा कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लेस देन 3, है ना। पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल कब रहते हैं, 0.7 पे, हमें 0.5 ही है इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी इससे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। ये पता है हमने किया है, डालो। हाफ एम कितना है, 2/10, ओमेगा स्क्वायर कितना है, 400 पाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है, 1/400, है ना। 1/400, 400 गया, 2 गया, 10 और पाई स्क्वायर गया, कितना हो गया, 0 नहीं 1, है ना। ये मिस्टेक कर देगा, सब कट हो गया तो 0, ऐसे नहीं 1। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। आया ना, कम आया ना, पोटेंशियल एनर्जी कम आई ना, तो ये बराबर है। तब ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम ही आनी चाहिए थी और हमें कम ही आई, तो बराबर आया, है ना। तुमने सपोज गलती से फॉर्मूला गलत लगा दिया और पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल्स आ गई और ये 1 जूल आ गया, तो तुमने पहले जो थिंकिंग की थी उससे तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो फिर तुम सोचोगे यार मैंने कुछ तो गलत किया है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा फ़ायदा होता है थिंकिंग का, ओके। अभी काइनेटिक एनर्जी 3 है, पोटेंशियल 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 जूल्स, है ना। तो टोटल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, ओके। अभी मैंने कल तुम्हें कुछ होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ठीक, हाँ। पहला क्वेश्चन क्या था, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 8 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, ओके, गॉट इट। आगे क्या दिया है, एट t इज इक्वल टू 0, it is in the mean position start हुआ है, ओके। आगे its displacement from 0 at the ratio of distance covered in first second to second इतना पूछा है ना, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, SHM का आया तो सर्कल निकालने का है, क्योंकि SHM UCM इक्वल मतलब इसका शैडो वो है, ठीक है। तो UCM निकाला हमने, ओके। अभी क्या बोला है, पार्टिकल जैसे स्टार्ट होकर पूरा सर्कल घूमेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड्स लगेगा, मतलब 1/4 को कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स, राइट। तो इसको लगेगा 2 सेकेंड्स, ओके। अभी मुझे क्या पूछा है, बोला है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर है, सर्कल वाला नहीं, सर्कल वाला ऑब्जेक्ट नहीं, सर्कल वाला पार्टिकल नहीं, SHM वाला पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये यहाँ तक पहुँचेगा और इसकी शैडो यहाँ तक पहुँचेगी, है ना, बराबर। ये फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड में ये यहाँ से जाएगा
देखो सर्कल में ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, सर्कुलर मोशन में 1 सेकंड में जितना कवर करेगा उतना ही सेकंड में करेगा, तो वो रेशो 1:1 रहेगा। पर दैट्स नॉट एप्लीकेबल इन SHM, क्योंकि SHM में इनिशियली ज़्यादा कवर करता है, बाद में कम कवर करता है, इनिशियली स्पीड ज़्यादा रहती है ना। तो ये हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशो पूछा है। ओके, अब पहले ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या है पहला, 1/√2+1, ये 1 से कम है। हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा सेकंड एज कम्पेयर टू सेकंड, तो रेशियो जो आएगा वो 1 से तो ज़्यादा चाहिए, ये फिक्स है, ये हमें फिक्स पता है, रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा। क्यों, ये समझा ना, मीन पोजीशन पे स्पीड ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और एंड में जब वो एक्सट्रीम पे जा रहा है तो स्पीड ऑलरेडी बहुत स्लो हो गई है, तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछा है तो वो 1 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो ऐसे उड़ गया, ठीक है। बी ऑप्शन में भी पॉसिबल, √2 है तो पॉसिबल हो सकता है, 1 से ज़्यादा है। सी ऑप्शन 1/√2 अगेन लेस देन 1 नॉट पॉसिबल, सी ऑप्शन भी उड़ा दिया। डी ऑप्शन √2+1 अगेन 1 से ज़्यादा है तो पॉसिबल। तो हमें पॉसिबिलिटी क्या है, बी और डी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। ए और डी तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन फिजिक्स का ऐसा सोचना, क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन पढ़ो, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे उड़ जाए, ठीक है। और टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कुछ तो एक मार्क कर रहे हैं, तो रैंडमली कुछ लोग सिर्फ बी मार्क करते हैं, कुछ लोग ए बी सी डी से मार्क करते हैं, ऐसे तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए और सी तो तुम एलिमिनेट कर चुके हो, बी और डी में से एक मार्क करना है ना, तो एक मार्क कर सकते हो ऐसा। अभी हम सॉल्व करते हैं, और अभी हमारा अगर रेशियो 1 से कम आया मतलब हमने किधर तो मिस्टेक की है, अगर 1 से ज़्यादा है तो बराबर किया, मोस्ट प्रोबेबली आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो हम देखते हैं। अब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ओके, ये 45 डिग्री है, तो इधर एक लाइन निकलता हूँ। अब ये जो है ये तो सर्कल का रेडियस है ना, तो ये भी ए होगा, तो sin 45 इज इक्वल टू ये y, ये y कौन सा है, फर्स्ट सेकंड में कितना कवर किया, इधर y 1 लिखता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय ये a है ना, तो sin 45 कितना है, 1/√2 इज इक्वल टू y1 बाय a, तो y1 इज इक्वल टू a बाय √2। गॉट इट, समझा, मतलब y ने मतलब फर्स्ट सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट ने a/√2 इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, a/√2 इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है ऑलरेडी। ओके, बचा है इतना, तो हमें रेशियो किसका निकालना है, a/√2 का और इसका, है ना, a/√2 और इसका रेशियो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि ये टोटल डिस्टेंस a है ना, a, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, a में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो उतना ये डिस्टेंस रहेगा, है ना। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ, y2 जो है सेकेंड में जो कवर किया y2 दैट विल बी इक्वल टू a माइनस a/√2। गॉट इट, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2 a बाय सेकेंड में, और ये 5 फर्स्ट सेकेंड में। अभी हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्या बाय क्या, y1 बाय y2, है ना। तो मैं लिखता हूँ y1 बाय y2 इज इक्वल टू a/√2 डिवाइडेड बाय ये, तो ये उल्टा हो जाएगा, है उल्टा, तो ये √2 पर आ जाएगा, ये √2 माइनस में नीचे आएगा और a भी नीचे आएगा, है ना, समझा, √2 कट, ये गया, तो क्या आया, y1 बाय y2 1/√2 माइनस 1। ओके, गॉट इट, तो हमारा रेशियो क्या है, 1/√2 माइनस 1, है ना। तो भी √2 माइनस 1 कितना रहता है, √2 कितना है, 1.41 माइनस 1 कितना होगा, 0.4 अराउंड, तो कितना है 1/0.4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 2.5 के आसपास आएगा, है ना। y1 बाय y2 का रेशियो 2.5 आएगा अराउंड, है ना। तो हमारा 2.5 आया है, मतलब 1 से तो ज़्यादा आया ना, मतलब ये करेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट है, मतलब करेक्ट ही है, सब करने सही है, करेक्ट है। अभी ऑप्शन देखो, हमारे क्या बी और डी में डाउट था, बी √2 है, √2 क्या है 1.4 है,
तो हमारा 1.4 नहीं है, 2.4 आया, 2.5 आया है। तो देखो सी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, √2 + 1, मतलब 1.4 + 1 2.4, इससे क्लोज है ना, डी मार्क करो। आंसर इज डी, √2 + 1। समझा कैसे किया? फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, सोचा, इमेजिन किया, पहले एलिमिनेट किए दो ऑप्शंस, सोच के ही, बिना कुछ पेन पेपर हाथ लगाए एलिमिनेट किए दो ऑप्शंस, फिर सॉल्व करके आंसर आया। ओके, गॉट इट? चलो, एक मिनट में देखता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है क्या। हाँ परफेक्ट, चालू है। हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने एक होमवर्क के लिए दिया था मैंने, वो था, हाँ, दो पार्टिकल है जो SHM कर रहे हैं, मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड भी सेम है। और ऐसे बोला है कि हाँ इसमें फेज का, तुम्हें फेज के कंसेप्ट में डाउट था ना, तो मैं पहले फेज की कंसेप्ट बता देता हूँ। व्हाट इज फेज? देखो फेज मतलब, अब तुम्हारे लाइफ के कौन से फेज में हो, तुम एडोलेसेंस हो, टीनेजर हो, तुम्हारा टीनेजर फेज चल रहा है ना। लाइफ में कितने फेज रहते हैं? चाइल्डहुड, टीनेजर, एडल्टहुड, एल्डरली, 4 फेज है लाइफ में, ठीक है। क्या क्या है? चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, टीनेजर, एडल्ट और एल्डरली, ये 4 है फेज लाइफ के, है ना। हम हर बार चाइल्डहुड फेज से बॉर्न होते, फिर टीनेजर में जाते, फिर एडल्ट में जाते, फिर एल्डरली में जाते, ये 4 फेज है अपने लाइफ के। वैसे ही SHM के भी फेजेस रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बार SHM चाइल्डहुड से ही शुरू होता है, मतलब 0 से ही शुरू होता है। पर कभी कभी कौन कौन से केस में वो डायरेक्ट एडल्टहुड से स्टार्ट हो सकता है, या डायरेक्ट एल्डरली फेज से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी फेज से स्टार्ट होता है। फेज मतलब SHM कौन से फेज में है ना, मतलब मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये सर्कल, हम y एक्सिस पे SHM देखते हैं, ठीक है, y एक्सिस पे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो ये फेज 0, फेज 0 मीन पोजीशन स्टार्ट हुआ 0 पे, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है 0। अब ये सर्कल पूरा कितना है, 360 डिग्री, मतलब 2π। एक सर्कल घुमा, और मतलब SHM का एक कंप्लीट SHM हुआ, मतलब 360 डिग्री कवर किया, मतलब 2π कवर कर लिया, ठीक है। पर स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, मतलब फाइ 0 है। पर कुछ कुछ केस में SHM यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो उसने ऑलरेडी कितना कवर कर लिया है, 1/4 ऑफ सर्कल, मतलब कितना, 90 डिग्री, मतलब π/2, मतलब यहाँ पे फेज रहेगा π/2। समझा? मतलब वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, SHM की भी लाइफ है, तो SHM की लाइफ में वो कौन से फेज से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो उसने ऑलरेडी π/2 कर लिया है, अभी π/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका फेज विल भी, इनिशियल फेज विल भी π/2। अगर यहाँ पे रहेगा तो कितना, π, यहाँ पे रहेगा तो कितना, 3π/2। समझा? ऐसा मतलब वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी कितना कवर कर लिया है, वो उसका इनिशियल फेज होता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पार्टिकल A एंड B, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल निकालते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे B। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पार्टिकल है A और B, जो पार्टिकल B है वो 3π/2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या, इधर से इधर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इनिशियल फेज 3π/2 होगा। समझा? तो उसने 1 2 3/4 ऑफ अ सर्कल उसने कवर कर लिया ऑलरेडी, और यहाँ पे वो पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब सर्कल का डायरेक्ट सर्कल उतना ही बड़ा रहेगा, एक का छोटा एक का बड़ा ऐसा नहीं है, दोनों का सर्कल सेम है, और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, एक ही है, T टाइम में ही दोनों कवर कर रहे हैं। हमें ये पूछा है कि कितने टाइम बाद ये दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, पर ये SHM है ना, इसकी शैडो है तो क्रॉस होगा। कैसे क्रॉस होगा, देखो मैं बोलता हूँ। अब ये टोटल टाइम है T, ठीक है, टोटल टाइम है T, तो T/4 सेकेंड के बाद ये कहाँ पे रहेगा, B यहाँ पे रहेगा, राइट, T/4, और ये A यहाँ पे रहेगा। तो मैं आफ्टर टाइम T/4
निकालता हूँ तो यहाँ पे बी आ जाएगा और ए यहाँ पे चला जाएगा, है ना, समझा। t/4 के बाद क्या हुआ, बी यहाँ से यहाँ तक आया और ए यहाँ से यहाँ तक आया, ओके। अब बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, अभी ए नीचे आ रहा है तो ए इधर आ रहा है और बी ऊपर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है, तो कोई तो एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो पॉइंट हमें निकालना है, वो टाइम कितने टाइम बाद आएगा ये निकालना है। तो देखो इस पूरे सर्कल, इस पूरे 1/4 सर्कल को मैं 2 में डिवाइड करता हूँ, ऐसा, ये हुआ 45, इसको भी ऐसा, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ओके। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कल है ना, तो इसको इधर से इधर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इधर से इधर जाने को टाइम लगेगा, उतना ही इसको इधर से इधर आने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम नहीं रहेगा। मतलब ये कितना रहेगा, t/8, t/8, t/8 और t/8, है ना, ये सब t/8, 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 t/8 रहेंगे, ओके, समझा। और ये जब यहाँ पे रहेगा तो उसका शैडो किधर है, यहाँ पे शैडो है, तो इसकी शैडो कहाँ पे, वहीं पे शैडो है। तो इस पॉइंट पे जब ये बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तब दोनों एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं, उस पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने टाइम बाद, ये t/4 प्लस t/8, राइट, ये t/8 है ना, t/4 का हाफ, t/8, तो टाइम कितना हुआ, t/4 प्लस t/8 कितना हो जाएगा, 3t/8। समझा कैसे किया मैंने, बहुत मेथड से कर सकते हो, तुम्हें आया भी होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को आया होगा, पर तुमने फॉर्मूला डाल के किया है, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला से जाओगे ना तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इतनी, इससे क्या तो मुझे कैसे क्लियर होगा क्या हो रहा है, हर एक टाइम बाद क्या हो रहा है। t/4 के बाद ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, उसके बाद t/8 के बाद ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, सर्कुलर मोशन में क्रॉस नहीं किया एक दूसरे को, पर SHM में क्रॉस कर दिए, है ना, क्योंकि इसकी शैडो यहाँ पे, इसकी शैडो यहाँ पे, दोनों ने क्रॉस कर दिया। समझा कैसे किया मैंने, ऐसे टाइप, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, इस मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करो, सर्कुलर मोशन से सॉल्व करो, मैक्सिमम साइन वेव से भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा करोगे तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/3 t/8 मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, बी, आंसर बी है इसका, ठीक है। तो 3t/8 और पहले वाला का था √2+1, डी और बी ये दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एनर्जीज देखे, एनर्जी का डेरिवेशन देखा, कैसे आया क्या आया, और समझ के लिया, फिर फॉर्मूला देखा, फिर टाइम पीरियड पे गए, टाइम पीरियड भी पहले समझा कि ये मतलब क्या है, कैसे कैसे वेरी होगा ये समझा, फिर m से कैसे वेरी होगा ये समझा, फिर निकाला फॉर्मूला √m/k, 2π√m/k, ये बाद में निकाला, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला नहीं, पहले समझा फिर निकाला, ऐसे ही करना है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी हुआ, टाइम पीरियड हुआ, फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें क्या हमने देखा, रेशियो देखा कि अगर 0.5 है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी पोटेंशियल एनर्जी से, 0.7 है तो इक्वल रहेगा, और 0.9 है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ये हमें समझा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखो, a/2 जो है ना, एम्पलीट्यूड का हाफ, इसके सब वैल्यूज तुम्हें लर्न चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछते हैं भी a/2 पे फेस क्या रहता है, तो हमें पता है a/2 पे फेस कितना रहता है, 30 डिग्रीज, ये हमें पता है। दूसरा a/2 पे वेलोसिटी कितनी रहती है, ये पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं a/2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना रहता है, हमने अभी निकाला, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितना है 3, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1, रेशियो कितना है 3:1। अभी याद रखना कि अगर a/2 रहेगा तो उसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में रेशियो इज 3:1, ये भी भूलना मत, याद रखो, ओके। तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3/1 दिखा तो मार्क, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्व किए कल के 2 होमवर्क प्रॉब्लम, मैंने और अलग मेथड्स बताए, अगर तुम इस मेथड से सॉल्व करते हो तो वेरी गुड, ओके, चलेगा। फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशंस, मतलब एक स्प्रिंग तो हमने देख लिया, एक स्प्रिंग का, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2 स्प्रिंग्स, 3 स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो हम कैसे करेंगे, इधर से एक स्प्रिंग इधर से एक स्प्रिंग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलेगा, ओके, चलो बाय।